नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित कुकुरमुत्ता काव्य, जो एक व्यंग्यात्मक काव्य है, इस पे चर्चा करेंगे। इस काव्य के एक वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य ही देख ले। इस काव्य का दूसरा भाग अब हम इस वीडियो में देखेंगे। कुकुरमुत्ता में उस समाज पर व्यंग किया गया है जहाँ उच्च वर्ग का आधिपत्य है, निम्न वर्ग उपेक्षित रहता है। कुकुरमुत्ता निम्न वर्ग का प्रतिनिधि है, गुलाब उच्च वर्ग का। कुकुरमुत्ता को कहीं पर साम्यवादी नेताओं का भी प्रतीक माना गया है। नवाब साहब का कुकुरमुत्ता के प्रति आकस्मिक प्रेम उच्च वर्ग के बौद्धिक विलास का प्रतीक है। कवि ने प्रयोगवादियों पर भी व्यंग किया है। प्रयोगवादी एलियट का अनुकरण करके प्रयोगों के संसार में भटकते रहते हैं। कहीं का रोरा कहीं का पत्थर, टी.एस. एलियट ने ऐसे दे मारा, पढ़ने वालों की भी जिगर पर रखकर हाथ कहा लिख दिया जहां सारा। जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रोके नहीं रुकता जोश का पारा। कुकुरमुत्ता के मध्य से निराला ने देश की सांस्कृतिक विरासत एवं दर्शन शास्त्र का उपहास करते हुए करारा व्यंग किया है। कवि ने कुकुरमुत्ता को सुबह का सूरज और शाम का चांद कहकर उससे प्रकृति में व्याग्र दिखना वेदांत पर व्यंग है। कवि ने कुकुरमुत्ता का संबंध दर्शन शास्त्र से जोड़कर भारतीय दर्शन का उपहास करते हुए उस पर व्यंग के छींटे कसे हैं। सुमित्रानंदन पंत ने केवल ताजमहल पर व्यंग किया है। हाय रे मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब फिसवन परा हो जग का जीवन। निराला ने न केवल ताजमहल अपितु विश्व के प्रसिद्ध भवनों को अपने व्यंग का निशाना बनाया, क्योंकि इन पर उनका धन व्यय किया गया है तथा उनकी देखभाल पर प्रति वर्ष कितना खर्च किया गया है, इसका उपयोग कुछ नहीं। इतना खर्च करने वाले घर वालों को आवास की सुविधा प्रदान की जा सकती है। हो कुतुब मीनार, ताज आगरा का, फोर्ट चुनार, विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता मस्जिद, बगदाद जुम्माख, अलबत्ता सेंट पीसर्ट गिरजा हो या घंटा घर, गुंबदों में गाढ़ में मेरी मुहर, इन प्रसिद्ध भवनों पर इमारतों की गढ़न में कुकुरमुत्ता की मुहर कहकर निराला ने इन सब पर करारा व्यंग किया है। बड़े बड़े शासकों के युद्ध में कुकुरमुत्ता का पैतरे बदलना, प्रोलेटेरियन के झगड़े, मियाँ बीबी के झगड़े तथा सूदखोरों की ब्याज वसूली के समय प्रसन्नता से नाचना आदि में कुकुरमुत्ता की नाच का क्लाइमेक्स पर पहुंच जाना कहकर अपने व्यंग का विषय बनाया है। उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन लोग लड़ने से बाज नहीं आते, अपनी हानि उठाकर आनंद का अनुभव करते हैं। क्या वे किसी कुत्ते की सूखी हड्डी चूसने से कम है, जो अपना ही खून चूसता हुआ इसलिए आनंदित होता है कि मानो रक्त हड्डी से निकल रहा है, रक्त उसी का है। आधुनिक काल में लोगों के भोजन की उचित व्यवस्था नहीं है। पेट में चूहे कूदते रहते हैं, मगर उछलने कूदने अर्थात नाचने से बाज नहीं आते। सभी प्रकार के नाचों पर व्यंग करते हुए निराला ने उन्हें कुकुरमुत्ता से जोड़ दिया है। कुछ पंक्ति देखते हैं। नाच में यह मेरा ही जीवन खुला, पैरों से मैं ही तुला। कथक हो या कथक कली या बाल डांस, क्लियोपेट्रा कमल भौरा कोई रोमांस। वहेलिया हो मोर हो मणिपुरी गरबा, पैर मासा हाथ गर्दन भौवे मटका।
नाच अफ्रीकी हो या यूरोपियन, सच में मेरी गठन किसी भी तरह का हाव भाव मेरा ही रहता है। सब में ताव मैंने बदले पैतरे, जहाँ भी शासक लड़े। निराला ने सबको अपने व्यंग्यवान का निशाना बनाने वाले कुकुरमुत्ता को भी नहीं बख्शा। उस पर अपना व्यंग्यवान चलाकर ही दम लिया। कुकुरमुत्ता को अपने बड़प्पन भाव का अत्यधिक दंभ है। इसी घमंड में वह किसी को भी व्यंग में अछूता नहीं छोड़ता। कुकुरमुत्ता सबको तुच्छ बतलाकर अपने को स्वयं सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करता हुआ अपने मुँह मियाँ मिठू बनता है। ऐसा करने से कुकुरमुत्ता का व्यक्तित्व सबके हास्य का विषय बन जाता है। लोगों को तन ढकने के लिए समुचित वस्त्र की उपलब्ध नहीं है। पैरों नंगे रहते हैं, किंतु सिर अवश्य ढका रहता है, जिससे दो नंगे का तन ढक जाए उतना कपड़ा व्यर्थ में सिर पर लपेटे रहते हैं तथा गर्मी से मरते रहते हैं, जिसे पगड़ी या साफा की संज्ञा दी गई है। अंग्रेज़ों ने हैट लगा दी, गांधी ने गांधी टोपी। इतना ही नहीं, टोपी के अनेक रूप विश्व सभ्यता में वस्त्र का अंग बन चुके हैं। कुकुरमुत्ता सब में अपना ही प्रतिरूप देखता है। वह व्यंग नहीं है तो और क्या है। टोपी का ग्रीष्म काल के अतिरिक्त अन्य कालों में कोई लाभ नहीं, अपितु हानि ही है। निराला ने अपने व्यंग बापा में किसी को भी नहीं छोड़ा है। सर सभी का फांसने वाला हूट रैप, टर्की पोपी, दुपलिया या किस्ती कैप और जितने लगा जिसमें एक्स्ट्रा या मैट। देख मेरी नकल है अंग्रेज़ी हैट, घूमता हूँ सर चढ़ा, तू नहीं मैं ही बड़ा। निराला ने आध्यात्मिकता के शास्त्र दर्शन को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी व्यंग किया है। मैं कुकुरमुत्ता हूँ पर बेंजाइन वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे। यह निराला के मोहभंग की स्थिति है। निराला की वेदांत पर अगाध निष्ठा थी, लेकिन कुकुरमुत्ता में वेदांत पर व्यंग उनकी विचारधारा में महज परिवर्तन को दिखलाता है। व्यंग प्रधानता की दृष्टि से कुकुरमुत्ता ऐतिहासिक महत्व की रचना है। निराला काव्य यात्रा में महान परिवर्तन को दिखाने वाली हास्य व्यंग्यात्मक रचना है। इसमें एक साथ पूंजीवादी सभ्यता, दर्शन, अहवाद, प्रयोगवाद, परंपरा, छायावादी मान्यता और कवि की कुछ अपनी मान्यताओं पर भी तीखा एवं पैना व्यंग किया गया है तथा सर्वहारा वर्ग की उपयोगिता तथा श्रेष्ठता पर अधिक बल दिया गया है। डॉक्टर उपेंद्र कुमार शर्मा के शब्दों में कह सकते हैं, कुकुरमुत्ता का व्यंग सीमित और एकोन्मुखी न होकर अनेकों मुख है। कभी कभी औरों पर हंसता है, कभी स्वयं पर भी हंसता है। स्वयं की पुरानी मान्यताओं पर उपहास भी खूब किया है। ऐसा व्यंग और कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ये था आज का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित कुकुरमुत्ता पाठ का दूसरा भाग। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।